देश और प्रदेश की खबरों का बुलेटिन न्यूज 18 प्राइम, न्यूज 18 राजस्थान के स्टूडियो से। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज देश के लिए सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। दरअसल आज का दिन एक और मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अभिनंदन अधिनियम आज संसद में पास हो चुका है। 454 वोट पक्ष में पड़े तो 2 वोट ही केवल विपक्ष में इसके गए। जोरदार बहस हुई, जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया। और इस दौरान सभी नेताओं ने अपनी मुख्य तौर पर बात रखी, चाहे वो अमित शाह की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, और सभी ने अपने अपने तरीके से इस बिल का समर्थन किया। लेकिन इसके लेकर तकरार और गतिरोध कुछ बातों में भी जरूर देखने को मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी के अमृत काल का ये उषा काल है, अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण चुनाव जीतने का हथियार हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए यह महिला अस्मिता और सम्मान की बात है। आज संसद में, लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बात रखते हुए इन चीजों का उल्लेख किया और कहा कि हर हाल में बीजेपी ऐसी पार्टी है, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शख्सियत हैं जो नारी का सम्मान करना जानते हैं, और हम इस पर राजनीति नहीं करते। क्या कुछ हुआ आज लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान, और अमित शाह ने जोरदार तरीके से इस बिल के पक्ष में अपनी बातों को कैसे रखा, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज महिला सशक्तिकरण बिल या कहें कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ सदन में, तो उसके बाद अब एक नया शिगुफा विपक्ष की तरफ से छेड़ा गया। कहा गया कि महिला आरक्षण में ओबीसी का भी आरक्षण होना चाहिए, और इसको लेकर जोरदार बहस हुई, जमकर राजनीति हो रही है। किसका क्या कहना है, इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में, और इसकी जरूरत क्यों बता रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल क्या मान्यता रखते हैं, इसको लेकर इस रिपोर्ट में देखते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 2024 से ठीक पहले मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पेश किया, तो देश में चारों तरफ मोदी की चर्चा होने लगी। विपक्ष भी मोदी सरकार के स्टंट को समझ नहीं पाई, और पहली बार में कांग्रेस के साथ ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया। लेकिन जैसे ही इस बिल की बारीकी को समझा गया, सभी विपक्षी दल नींद से जागे और फिर विरोध शुरू हो गया। और ये विरोध ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के समर्थन में था। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं, और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर चर्चा के दौरान समर्थन और विरोध के सुर एक साथ उठे, तो सदन के बाहर भी इस मुद्दे को उछाला गया और शर्तों के साथ मायावती ने कहा कि ये बिल लागू हो जाएगा, लेकिन फौरन लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जनगणना और परिसीमन होना बाकी है। ये बिल साफ नीयत से नहीं लाया गया है।
पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी, और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा, और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। यानी कि बिल का समर्थन है, लेकिन शर्तों के साथ। और यही बात अखिलेश यादव ने भी दोहराई। उन्होंने कहा, जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, तो बीजेपी सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मतलब ये कि जिस मास्टर स्ट्रोक से मोदी ने तमाम महिलाओं को साथ लाने की कोशिश की, अब उस पर सियासत हो रही है और अप्रत्यक्ष रूप से इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है, और मुद्दा ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का उठाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के इस विरोधाभास पर बीजेपी भी हमलावर है। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा, तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women in SC STs in the third general election, no seat shall be reserved for women in the third general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। खैर, अब देश की नजर महिला आरक्षण बिल पर जा टिकी है, और उम्मीद बस यही लगाई जा रही है कि 2024 से पहले इस बिल को दोनों सदनों से पारित किया जा सके, ताकि संसद के साथ ही विधानसभा की भी तस्वीर बदले और महिलाओं को पूरा हक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा से पास हुआ, पारित हुआ। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता खासे जोश में दिखाई दे रहे हैं, और 25 सितंबर वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान की राजधानी जयपुर में दौरा होने वाला है। और इसको लेकर बीजेपी की राजस्थान इकाई ने फैसला किया है कि चाहे प्रधानमंत्री के आगमन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों को जायजा लेने की बात हो, तैयारियों को पूरा करने की बात हो, या फिर उनको सी ऑफ करने की बात हो, मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे की एक एक चीज की जिम्मेदारी राजस्थान की महिला शक्ति को, महिला इकाई को दे दी गई है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। 25 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा, सभा में नजर आएगी महिला आरक्षण बिल की झलक। महिला कार्यकर्ताओं को सौंपा गया सभा का जिम्मा, अगवानी से लेकर विदाई तक में होगी अहम भूमिका। चुनावी समर में जीत हासिल करने के लिए निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का 25 सितंबर को समापन होगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दरअसल इस बार पीएम मोदी की सभा की तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा महिला कार्यकर्ताओं को सौंपा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी भागीदारी तय की है, वो ऐतिहासिक है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश बीजेपी ने तय किया है कि इस बार पीएम मोदी की सभा की कमान महिलाओं को सौंपी जाए। महिलाएं संवारेंगी। पहली बार हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में हमारी बहनों को जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ में हमारी बहनें महापौर जी सौम्या जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, और हमारी प्रदेश की अध्यक्ष, हमारे जिले की अध्यक्ष, उन सभी बहनों को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी निभाएंगी, और इस पांडाल से लेकर के, जल से लेकर के जिन व्यवस्थाओं को है, उन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमने बहनों को दी है। पीएम मोदी की सभा और महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
पीएम मोदी की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं कमल साड़ी और केसरिया साफा पहनकर शामिल होंगी। महिला कार्यकर्ताएं महासभा में आने वाले अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत करेंगी। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बूथ से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया गया है। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि बीजेपी की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्राओं को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर के शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो निकाय के हों, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे सहकारिता के हों, वो सभी जनप्रतिनिधि हमारी इस सभा में उनकी सहभागिता होगी। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश करने के बाद बीजेपी इसे भुनाने में जुट गई है। चुनावी राज्य होने के कारण राजस्थान में इसको जोर शोर से प्रोजेक्ट किया जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बिल के जरिए महिला मतदाताओं को पार्टी की ओर मोड़ा जा सकेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। न्यूज 18 प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।